Assalamualaikum students, today we are going to learn about the past indefinite tense. With respect to time period, we divide the time into three time zones, that is present, past and future. Here in the title of tense, past indefinite tense, the word tense means zamana and indefinite means when we are not sure about the happening, that at which time the action started in the past time period and at which time it got completed. So we always use the past indefinite tense to record such type of actions and happenings. Now let's discuss the definition of past indefinite tense. It is used for a single action or state that took place or existed sometimes in the past or a past habit. बेटे पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है ये हमारे पास ऐसा टेंस है जो ऐसी हैपनिंग्स और एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो हैपनिंग्स और एक्शंस ऑलरेडी पास्ट टाइम पीरियड में स्टार्ट होकर कंप्लीट हो चुके होते हैं. और इंडेफिनेट का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता होता. फॉर एग्जांपल, उसने काम किया, अब हमें ये नहीं पता कि उसने पास्ट टाइम पीरियड में कब काम शुरू किया और कब उसने वो काम कंप्लीट कर लिया. तो हमारे ऐसे एक्शंस जिनका टाइम पीरियड हमारे लिए अनसर्टेन होता है कि वेदर वो नियर पास्ट है या डिस्टेंट पास्ट है. नियर पास्ट और डिस्टेंट पास्ट मीन्स कि अगर गुजरे हुए टाइम पीरियड में उस वक्त को उस एक्शन को कंप्लीट हुए हुए थोड़ा टाइम हुआ है या ज़्यादा टाइम हुआ है, हमें उस बारे में नहीं पता होता, तो हम ऐसे एक्शंस के लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है यूज़ करते हैं. अब हम आ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. सो वी ऑलवेज यूज डिड इन द पास्ट इंडेफिनेट टेंस एज ए हेल्पिंग वर्ब. जब हम इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम इसमें नॉट का एडिशन करके इसे डिड नॉट में कन्वर्ट कर देते हैं. और जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हम इसे एज इट इज़ एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस प्लेस करते हैं. And the form of verb which is used in the past indefinite tense is always the second form of verb which is known as past. Now we are going to learn about the उर्दू पहचान of past indefinite tense. past indefinite tense के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जो है वो ता था, ती थी और ते थे आता है. और कुछ हमारे उर्दू फ़िक्रात ऐसे होते हैं जिनके आखिर पे अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए आता है. So with respect to kinds of sentences for the translation of a tense, we have three kinds of sentences. First one is affirmative, second one is negative and the third one is interrogative. जैसा कि हमें पता है कि affirmative sentences जो होते हैं ये हमारे simple sentences होते हैं, हमारे without not और without exclamation sentences होते हैं. इन sentences में we always use the subject, second form of verb past plus object. For example, he ate an apple. उसने एक सेब खाया. Now in this sentence he आपका subject है, ate आपकी second form of verb है which is past और an apple आपका object है. Now negative sentences में we always use the addition of not with the helping verb which is subject plus did not plus present first form of verb प्लस ऑब्जेक्ट. अब जैसे हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट कहते हैं, उसी तरह जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं. एंड डू रिमेंबर कि जहाँ पे भी हम डिड नॉट और डिड इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. आपके नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल है ही डिड नॉट ईट एन एप्पल, उसने एक सेब नहीं खाया. नाउ लास्ट आपका जो काइंड ऑफ सेंटेंस है दैट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि उन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं. रीज़न क्या है कि ये सेंटेंसेस आपके हमेशा क्वेश्चन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं एंड दे आर ऑलवेज एंडिंग एट द पंक्चुएशन मार्क विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क. सो द फॉर्मेशन इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ आप डिड नॉट और डिड यूज़ करेंगे वहाँ पे आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. नाउ वी हैड अनदर एग्जांपल. आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फ़ुटबॉल खेला. आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, मैंने फ़ुटबॉल नहीं खेला. डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फ़ुटबॉल खेला. सो एक दफ़ा पास्ट इंडेफिनेट टेंस को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल एक्शन और स्टेट दैट टुक प्लेस और एग्जिस्टेड समटाइम्स इन द पास्ट. यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो हमेशा उन एक्टिविटीज़ और एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है जो कि ऑलरेडी पास्ट टाइम पीरियड में या प्रीवियस टाइम पीरियड में स्टार्ट होके फिनिश हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं. ऑल दैट वी आर अनअवेयर ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन. ठीक है कि हमें उनके ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन के बारे में नहीं पता होता कि वेदर वो काम आपके नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ होता है या आपके डिस्टेंट पास्ट में जो है वो फिनिश हो चुका होता है.